प्रिय विद्यार्थियों, यूनिट कॉस्टिंग का एक और आज क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट देखे थे आप लोगों ने। एक नया क्वेश्चन आज फिर ले रहे हैं जिसको मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाता हूं। एक बार आप लोग क्वेश्चन की रीडिंग लगा लीजिएगा ध्यान से, इसके बाद बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। आइए, तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है क्रॉम्पटन पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा मार्च 2019 में सरकार के लिए निर्मित विशेष कागज की प्रति टन बिक्री दर उचित लागत सूची में लागत की निम्नांकित मदों को बताते हुए ज्ञात करनी है। क्या क्या ज्ञात करना है? मूल लागत मीन्स प्राइम कॉस्ट, कारखाना लागत फैक्ट्री कॉस्ट, कुल लागत टोटल कॉस्ट एंड विक्रय राशि सेल्स प्राइस। तो कुछ अब इंफॉर्मेशन दे रखी है जिनको हमें कॉस्ट शीट में बनाना है। तो यूनिट कॉस्टिंग में फॉर्मेट आप जानते हैं, उसी फॉर्मेट में अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेपर मिल्स, आउटपुट दे रखा है क्वेश्चन में 1000 टन फिनिश पेपर्स का आउटपुट है। तो आउटपुट 1000 टन। रॉ मटेरियल सबसे पहले आप जानते हैं प्राइम कॉस्ट निकालनी होती है, और प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट मटेरियल्स दे रखा है पेपर पल्प 1000 टन एट द रेट ऑफ ₹50 पर टन। 1000 टन पेपर पल्प है, 50 रुपए पर टन उसकी कॉस्ट है। तो रॉ मटेरियल में पेपर पल्प 1000 टन 50 रुपए पर टन के हिसाब से पेपर पल्प की कॉस्ट हो गई 50,000। अदर मटेरियल्स 200 टन काम में लिया है, डायरेक्ट मटेरियल ही है, वो भी 30 रुपए पर टन उसकी कॉस्ट है। अदर मटेरियल 200 टन इंटू 30 6000 रुपए उसकी कॉस्ट हो गई। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डायरेक्ट मटेरियल दोनों का टोटल कर दिया तो कॉस्ट आ गई 56,000 रुपए, 56,000। इसके बाद आप जानते हैं डायरेक्ट लेबर लेते हैं। डायरेक्ट लेबर में 2 पॉइंट क्वेश्चन में दे रखे हैं। स्किल्ड मैन है आपके पास और अनस्किल्ड, कुशल और अकुशल श्रमिक हैं आपके पास। स्किल्ड मैन बता रखे हैं 220 हैं, 25 दिन काम करेंगे, 5 रुपए पर डे उनको वेजेस दी जाएगी। तो 220 आदमी 25 दिन काम कर रहे हैं, 5 रुपए पर डे आप उनको भुगतान करेंगे, तो टोटल आप भुगतान करेंगे उनको 27,500 रुपए। अनस्किल्ड मैन क्वेश्चन में दे रखा है 110 अनस्किल्ड मैन है फॉर 25 डेज एट द रेट ऑफ ₹4 पर डे। 110 आदमी 25 दिन काम करेंगे, 4 रुपए पर डे के हिसाब से पेमेंट अपन करेंगे, टोटल पेमेंट करेंगे उनको 11,000 का। तो एक्सपेंडिचर ऑन डायरेक्ट मटेरियल के बाद लेबर को लाना होगा प्राइम कॉस्ट के लिए। तो एक्सपेंडिचर ऑन डायरेक्ट लेबर दोनों का टोटल कर दिया 38,500 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में दे रखा है। डायरेक्ट का मतलब आप जानते हैं कोई भी एक्सपेंडिचर जो किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट से कोरिलेट किया जा सके, डायरेक्ट उससे संबंध स्थापित किया जा सके। तो पेपर उत्पादन करने के लिए आपको अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कह रहे हैं स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में स्पेशल इक्विपमेंट्स ऑफ ₹10,000, स्पेशल डाइज चाहिए, पेपर की कटिंग वगैरह के लिए डाइज खरीदनी होगी और उन पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा 5,000। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल हो गया 15,000। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप जोड़ देते हैं तो जो टोटल आता है वो आप जानते हैं पीसी या प्राइम कॉस्ट कहलाती है। प्राइम कॉस्ट होगी आपकी 1,09,500 रुपए। मूल लागत में कारखाना लागत को जोड़ा जाता है।
तो कारखाना से संबंधित जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ओवरहेड्स हैं, तो वर्क्स ओवरहेड कारखाना उपरिव्ययों को आप जोड़िए। क्वेश्चन में बता रखा है वर्क्स ओवरहेड के बारे में किस तरह से चार्ज करना है। दो तरह के ओवरहेड्स बता रखा है, पिछले एक लेक्चर में मैं आपसे बात शायद कर चुका हूँ, आगे उस पर डिटेल में बात करूंगा। ओवरहेड्स दो तरह के होते हैं, दो क्या तीन तरह के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं वेरिएबल ओवरहेड, एक होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड और एक होते हैं सेमी वेरिएबल। परिवर्तनशील उपरिव्यय का मतलब होता है ऐसे उपरिव्यय या इनडायरेक्ट कॉस्ट जो उत्पादन से डायरेक्ट संबंधित होती है। उत्पादन बढ़ेगा तो वो खर्चा उसी अनुपात में बढ़ेगा, उत्पादन कम होगा तो उसी अनुपात में कम हो जाएगा। मीन्स परिवर्तनशील उपरिव्यय वे व्यय होते हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ घटते और बढ़ते हैं। दूसरा होता है फिक्स्ड ओवरहेड, स्थायी उपरिव्यय। फिक्स्ड ओवरहेड जो होते हैं वो 100% कैपेसिटी, आपकी क्षमता है 2000 टन माल उत्पादन करने की, तो 100% या 2000 टन तक आप माल उत्पादित करेंगे तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे बिल्डिंग का किराया है, स्टाफ या टेक्निकल जो आदमी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी है, इंश्योरेंस है, रिपेयर है, ये खर्चे आप उत्पादन कम करें या ज्यादा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा ही खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो 100% कैपेसिटी तक तो ये फिक्स्ड रहते हैं। लेकिन अगर 2000 टन आपकी क्षमता है, बढ़ाकर के 500 और बढ़ाना चाहते हैं, 2500 करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको बिल्डिंग भी ज्यादा चाहिए होगी, टेक्निकल स्टाफ भी ज्यादा चाहिए होगा, इंश्योरेंस रिपेयर का भी खर्चा ज्यादा होगा, तो फिर वो खर्चा परिवर्तित होगा। तो स्थिर या स्थायी उपरिव्यय का जो लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ होता है जो उत्पादन की मात्रा से अप्रभावित रहते हैं। सेमी वेरिएबल अर्ध परिवर्तनशील का मतलब इन उपरिव्ययों में उत्पादन के अनुसार परिवर्तन तो होता है लेकिन उस अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है जिस अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन किया गया है। आप 100 इकाइयां बना रहे थे, अब आपने 150 बनाने शुरू कर दिया, मीन्स 50% आपने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड में परिवर्तन तो आएगा, बढ़ेंगे तो सही, लेकिन वो 50% नहीं बढ़ जाएंगे। सपोज 10,000 थे तो अब 15 नहीं हो जाएंगे। उनमें परिवर्तन उस अनुपात में नहीं होगा जिस अनुपात में आपने उत्पादन को बढ़ाया है। लेकिन परिवर्तनशील अगर उपरिव्यय होंगे तो 50% अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपके परिवर्तनशील उपरिव्यय भी 50% बढ़ जाएंगे। तो तीन तरह के ओवरहेड्स होते हैं, परिवर्तनशील, स्थायी और अर्ध परिवर्तनशील सेमी वेरिएबल। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोलता है कारखाना उपरिव्यय जो है वेरिएबल ओवरहेड्स आपको लेना है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का 100% या डायरेक्ट वेजेस के बराबर लेना है। तो वर्क्स ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड्स आपको लेना है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट लेबर आप निकाल चुके हैं क्वेश्चन में, 38,500 रुपए थी, तो इसका 100% मीन्स उसके बराबर लेना है, तो 38,500 तो वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए। फिक्स्ड ओवरहेड लेना है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का 50% स्थायी उपरिव्यय होंगे कारखाने के, तो इसका आधा कर दिया मैंने 19,250 रुपए। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड को जब आप जोड़ देते हैं, टोटल आ गया दोनों का 57,750। प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ देंगे तो जो बैलेंस आता है उसको लिखा जाता है वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखा है। उत्पादन के दौरान अगर कोई अवशेष उत्पन्न होता है, वेस्टेज होता है, अगर वो वेस्टेज मटेरियल का होता तब तो हम ऊपर ही लेस कर देते।
मटेरियल खरीदा और खराब हो गया और वेस्टेज में आपने बेच दिया, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में से मैं उसको लेस कर दूंगा। लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वेस्टेज होता है, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होता है, तो उसमें मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगा और ओवरहेड्स भी होंगे। प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान अगर कोई स्क्रैप या वेस्टेज होता है, उसको बेचकर अगर आप कोई पैसा कमाएंगे तो उस पैसे को लेस किया जाता है कारखाना लागत में से। तो मैंने वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड्स को जोड़ दिया था, टोटल ले आया, 2000 रुपए सेल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट से मिल गए हैं, तो वो आपने यहां से लेस कर दिए, तो बैलेंस आ गया। और ये बैलेंस जो आया 1,65,250, इसको आप कहते हैं कारखाना लागत या वर्क्स कॉस्ट। कारखाना लागत में आपको पता है कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन में आपको बता रखा है ऑफिस के खर्चे कारखाना लागत का 10% है, तो ऐड कर दिया मैंने ऑफिस ओवरहेड्स 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट निकाल रखी ऑलरेडी 1,65,250, इसका 10% ऑफिस का खर्चा जोड़ दिया। ऑफिस के खर्चे जोड़ने के बाद जो बैलेंस आता है वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। और आप जानते हैं उत्पादन की लागत में एक पॉइंट और ऐड किया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,81,775 रुपए, इसमें मैंने ऐड कर दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को। क्वेश्चन में दे रखा है आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपको लेना है 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट निकाल रखी है आपने, कारखाना लागत 1,65,250, इसका 20% मैंने कर दिया, तो वो आ गया 33,050 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप जोड़ देते हैं तो बैलेंस जो आता है वो कहलाता है टोटल कॉस्ट, 2,14,825 रुपए। आपको क्वेश्चन में सेल्स प्राइस बताना है, साथ ही क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपको जो प्रॉफिट लेना है वो 10% लेना है ऑन सेल्स। हमारे पास अभी अवेलेबल क्या है, कॉस्ट। प्रॉफिट जो लेना है वो बिक्री का 10% लेना है, और बिक्री अभी पता नहीं है। आप जानते हैं प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होंगे, या तो ऑन कॉस्ट होता है या ऑन सेल्स। अगर ये 10% ऑफ कॉस्ट होता तब तो मैं 2,14,825 का 10% जोड़ देता और बैलेंसिंग फिगर में सेल्स प्राइस आ जाता। लेकिन सेल्स का लेना है और सेल्स पता नहीं है, तो फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स हो तो फार्मूला हमारे पास तो चूंकि कॉस्ट ही है, तो फार्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो 2,14,825 कॉस्ट है, 10% प्रॉफिट लेना है तो इंटू 10%, माइनस करना होता है 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट, 10% लेस कर दिया, तो मींस आप यूं कह सकते हैं 10/90। तो कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया 10 से और 90 से भाग दे दिया, तो प्रॉफिट आ गया 23,869 रुपए। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को मैंने जोड़ दिया, बैलेंस दोनों का अब आया, वो कहलाएगा सेल्स प्राइस विक्रय मूल्य। अगर प्रति टन विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो आप जानते हैं 1,000 टन माल का उत्पादन किया है, हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ के जो बैलेंस आया है वो आया है 2,38,694 रुपए। तो सेलिंग प्राइस पर टन अगर निकालना हो तो 1,000 टन का सेल प्राइस ये है, पर टन के लिए 1,000 का भाग दे दिया और भाग देने के बाद प्राइस आ गया
₹238.69 पर टन सेल प्राइस होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे बात करूंगा किसी और एग्जाम्पल क्वेश्चन को लेकर के। थैंक यू।